हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इद्दत के बारे में बात करेंगे कि इद्दत होता क्या है। जैसा कि इद्दत एक ऐसी अवधि है जिसमें एक स्त्री जिसका विवाह चाहे तलाक के द्वारा या मृत्यु के द्वारा विच्छेदित हो चुका है अर्थात समाप्त हो गया है, उसको एकांत में रहना तथा दूसरे पुरुषों से विवाह करने के जो समय होता है करने का जो समय होता है उसके बीच के समय को इद्दत कहते हैं। अमीर अली के अनुसार अगर हम देखें तो अमीर अली महोदय कहते हैं कि इद्दत मृत्यु या तलाक द्वारा एक वैवाहिक संबंध की समाप्ति और दूसरे के आरंभ होने का एक ऐसा मध्यांतर है जिसका पालन करना स्त्री के लिए आवश्यक है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि इद्दत ऐसा समय है जब किसी स्त्री का जिसका विवाह चाहे मृत्यु के द्वारा विच्छेदित हुआ हो चाहे डाइवोर्स के द्वारा विच्छेदित हुआ हो, वह समय और जब वो दूसरे पुरुष से विवाह करेगी उस दोनों के समय के बीच का जो समय है वह इद्दत है, जो प्रत्येक स्त्री के लिए अर्थात जो विवाह विच्छेदित स्त्री है उसके लिए पालन करना अनिवार्य है। अगर हम इद्दत का उद्देश्य देखें अर्थात इद्दत को किस लिए बनाया गया, इद्दत का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इद्दत का उद्देश्य यही है कि यदि वह स्त्री अपने पूर्व पति से गर्भवती है तो वह इद्दत के टाइम पीरियड में इसका पता चल जाता है कि वह पत्नी गर्भवती है या नहीं। यदि वह गर्भवती है तो उसके संतान की जो उसका संतान विवाह विच्छेद के बाद या पति की मृत्यु के बाद पैदा होता है उसके पैतृकता का निर्धारण किया जा सकता है आसानी से, उसके पैतृकता को भ्रम से दूर किया जा सकता है। अगर हम इद्दत की अवधि के बारे में बात करें तो इद्दत की अवधि को 2-3 भागों में बांटा गया है। विधवा इद्दत की अवधि अलग होती है और विवाह विच्छेद के द्वारा जो स्त्री का विवाह संबंध समाप्त होता है उसके लिए इद्दत का जो समय रखा गया है वह अलग रखा गया है। तो अगर हम विधवा की बात करें अर्थात ऐसी स्त्री जिसका पति उसको छोड़कर मर गया है उसके लिए जो इद्दत की अवधि रखी गई है वह 4 महीना 10 दिन की है। अक्सर ये पीटी पॉइंट पूछा जाता है। उस स्त्री को 4 महीना 10 दिन का इद्दत अवधि का पालन करना पड़ता है और इस अवधि के दौरान यदि पत्नी गर्भवती है तो उसको इद्दत क्या अवधि का पालन बच्चे के जन्म तक करना पड़ेगा या जब तक उसका गर्भपात नहीं हो जाता है तब तक उसको इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ेगा। अगर हम विवाह विच्छेद के बारे में देखें कि जब विवाह विच्छेद हो जाता है तब इद्दत की अवधि का क्या होगा टाइम पीरियड। जब किसी स्त्री के डाइवोर्स हो जाता है, उसके पति उसको डाइवोर्स दे देता है और स्वयं वो डाइवोर्स ले लेती है, तब उस अवस्था में यदि पत्नी को मासिक धर्म होता है तो इद्दत की अवधि 3 चंद्रमास होगा अर्थात 3 मासिक धर्म होगी। चंद्रमास नहीं होगा, मासिक धर्म होगा। अगर पत्नी को मासिक धर्म होता है तो इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्म होगी और यदि पत्नी को मासिक धर्म नहीं होता है तो जो इद्दत का टाइम पीरियड है वह 3 चंद्रमास का होगा। और इसके बाद जब वो किसी स्त्री का विवाह विच्छेद के द्वारा उसका जब विवाह समाप्त होता है और वो इद्दत के समय में है अर्थात वो इद्दत की अवधि में है और इद्दत का पालन करते हुए इद्दत का जो समय है वो समाप्त नहीं हुआ है, इससे पूर्व उसके अगर पति की मृत्यु हो जाती है तब फिर उस पत्नी को उस दिन से 4 महीना 10 दिन का नया इद्दत दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि अगर कोई स्त्री विवाह विच्छेद के बाद इद्दत का पालन कर रही है, इद्दत पालन के समय ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उस इद्दत पालन करती हुई तलाकशुदा स्त्री को दोबारा अपने पति की मृत्यु के बाद 4 महीने 10 दिन का नया इद्दत काल शुरू करना होगा। अगर तीसरी स्टेप की हम बात करें तो अनियमित विवाह में इद्दत की अवधि। अगर विवाह अनियमित है और वो पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है, इद्दत का पालन तभी करना पड़ता है जब विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ हो अर्थात पक्षकारों के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, समागम हुआ हो, तभी इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ता है। जब पक्षकारों के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो इद्दत के अवधि का पालन करना आवश्यक नहीं है अर्थात इद्दत के अवधि का पालन नहीं किया जाता है।
इद्दत की अवधि का पालन केवल पैतृकता निर्धारण के लिए किया जाता है, अर्थात पत्नी गर्भवती है या नहीं, और इसका पालन करने का इद्दत की अवधि का और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें हमने यही देखा कि अगर विवाह अनियमित है और पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात समागम नहीं हुआ है, तो इद्दत का पालन नहीं करना पड़ेगा। और यदि संभोग हुआ है, समागम हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो इद्दत का पालन करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इद्दत की अवधि में क्या क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं एक पत्नी के। इद्दत की अवधि में पत्नी का यह अधिकार है कि वह पति से निर्वहन भत्ता प्राप्त करे, अर्थात वह पति से इद्दत के समय के तक अब जो भरण पोषण है, अपने मेंटेनेंस है, उसको प्राप्त करे, यानी इसके लिए लायबल होती है, प्राप्त करने की उत्तरदायी होती है। जो सेकंड है, उसमें पत्नी बिना इद्दत की अवधि को पूरा किए दूसरा विवाह नहीं कर सकती है, अर्थात पत्नी जब तक इद्दत की अवधि पूरा नहीं कर लेती है तब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। और यहाँ पे एक कंडीशन पति के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि जब तक पत्नी की इद्दत की अवधि पूरा नहीं हो जाती तब तक पति अपनी चौथी पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, अर्थात जब तक पत्नी की इद्दत की अवधि पूरा नहीं होगी तब तक यह पत्नी अपने पूर्व पति की पत्नी ही मानी जाएगी, और जब ये इद्दत का जो समय है, टाइम पीरियड है, पूरा हो जाएगा, तब यह अपने पति की पत्नी नहीं मानी जाएगी, तब यह पति अपने चौथी पत्नी से विवाह कर सकता है। चार पत्नियों, जैसे 4 पत्नियां हैं और बिना इद्दत की अवधि का पूरा किए पत्नी 5वीं पत्नी से अगर विवाह करता है तो वह क्या होगा, अनियमित होगा। जैसे ही इद्दत अवधि पूरा हो जाएगी वह विवाह वैध हो जाएगा। और अगली कंडीशन यह है कि पत्नी डाइवोर्स के बाद, अर्थात इद्दत के समय में, वह मुअज्जल, जैसा कि हमने मुअज्जल और मुअज्जल मेहर की अभी बात नहीं की, आपने अगले वीडियो में हम मुअज्जल और मुअज्जल प्रॉम्प्ट और डिफर्ड मेहर की बात करेंगे। तो पत्नी तलाक के बाद मुअज्जल मेहर की तुरंत हकदार हो जाती है और पति के द्वारा मांग पर उसे तुरंत दे भी पड़ता है। चौथी कंडीशन हम देखें तो यदि इद्दत की अवधि पूरा होने से पहले पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है और विवाह विच्छेद अपरिवर्तनीय नहीं है तो दोनों में जो भी हो संपत्ति उत्तराधिकार में पाने का हकदार होगा। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इद्दत की अवधि पूरा नहीं हुई है, जब तक इद्दत की अवधि पूरा नहीं होगी तब तक उनका विवाह समाप्त नहीं होगा, अर्थात पति अपने पूर्व पति की पत्नी मानी जाएगी और उसका पति अपने पूर्व पत्नी का पति माना जाएगा। तो इद्दत की अवधि समाप्त होने से पहले चाहे पत्नी एक्सपायर कर जाती है चाहे पति एक्सपायर कर जाता है, तो वे दोनों, चाहे पत्नी अगर एक्सपायर करेगी तो पति जो है पत्नी के संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, अगर पति एक्सपायर करेगा तो पत्नी अपने पति के संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था इद्दत पे हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।